नमस्ते दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोग का पीके स्टडी में। अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 25 का रिवीजन। ये हमारी आखिरी क्लास होने वाली है क्योंकि हमने प्रैक्टिस सेट 24 तक का पूरा रिवीजन करा दिया है और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, जो आप लोगों को यूट्यूब चैनल पीके स्टडी ईजी में ईजिली मिल जाएगी। और हम इसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। वो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 1 से प्रैक्टिस सेट 25 तक की पूरी पीडीएफ एक ही पीडीएफ में मर्ज करके दिया है, वो कि आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 25 को। और ये हमारी अंतिम क्लास होने वाली है एसएससी जीडी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 25 एसएससी जीडी। खुआंग बाघ यंत्र कहाँ का है? मिजोरम का है। कलिंग पुरस्कार शुरू हुए 1952 में। नागालैंड का गठन 13वें संविधान संशोधन 1963 से हुआ। मॉन्टेक्स टेस्ट टीबी बीमारी से संबंधित है। अजंता की गुफाएं बाघेरा नदी के किनारे स्थित हैं। अब चलते हैं आगे। किस व्यक्ति को ग्रैमी ऑस्कर दोनों पुरस्कार मिले हैं? तो गुलजार को मिले हैं। इनका असली नाम संपूर्ण सिंह कलरा। इन्हें ग्रैमी 2010 में मिला था और इन्हें ऑस्कर 2009 में मिला था। और ये दोनों जय हो सॉन्ग के लिए इन्हें मिले थे। और साल 2023 का ज्ञानपीठ भी इन्हें मिला है उर्दू के लिए। अब चलते हैं आगे। एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये वीणा बजाते थे। और समुद्रगुप्त औरंगजेब भी वीणा बजाते थे। अकबर जो है नक्कारा वाद्य यंत्र बजाता था। और पियानो और वायलिन ये दोनों अल्बर्ट आइंस्टीन बनाते थे। अब्दुल कलाम ये 11वें राष्ट्रपति थे भारत के। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। इनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर थी। पारोत्सु त्योहार किस देश में मनाया जाता है? भूटान में मनाया जाता है। जापान में गियोन त्योहार मनाया जाता है। बर्मा में काचिन मानव और थिंगयाना त्योहार मनाया जाता है। ठीक है। और नवम पेरा हेरा ये कहाँ मनाया जाता है? श्रीलंका में। और दसाई ये नेपाल में मनाया जाता है। आलू पोस्ता किस राज्य का पारंपरिक व्यंजन है? तो पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। गुजरात का कौन सा है? तो खांडवी गुजरात का है। गोवा का लाल चाव है। और जम्मू कश्मीर का यखनी है। और महाराष्ट्र का श्रीखंड है। ठीक है। ढूसका जो है झारखंड का है। मुआ अवंडू जो है त्रिपुरा का है। प्रथम और तृतीय विश्व युद्ध के दौरान किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए? तो 1960 से 1944 के बीच में। ठीक है। और प्रथम वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 में हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1929 से 1945 में हुआ। स्वतंत्र भारत का पहला ओलंपिक पहला पदक 1948 में आया था। अभिनव बिंद्रा ने कब गोल्ड मेडल जीता? तो 2008 में। अमन सहरावत ने 57 केजी वेट कैटेगरी में ओलंपिक जीता था। 1980 के ओलंपिक सिडनी ओलंपिक में हुए थे। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में स्थित है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है। ईडन गार्डन कोलकाता में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। चेपक और चिदबंदरम ये दोनों कहाँ है? तो चेन्नई में है ये दोनों। क्रिकेट टेस्ट मैच में लंच की अवधि कितनी होती? तो इसमें लंच 40 मिनट का होता है। 20 मिनट का टी ब्रेक होता है। इसमें 90 ओवर में 5 दिन खेलते हैं। और टेस्ट मैच में कितने ओवर फेंके जा सकते हैं? नो लिमिट है। और ओडीआई में 10 ओवर फेंके जा सकते हैं। किसने अपने करीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की स्थापना की थी? तो उषा मेहता ने। ये 6 दिन बाद की थी, 14 अगस्त 1942 को। भीकाजी कामा ये भारतीय क्रांति की जननी इन्हें कहते हैं। इन्होंने जर्मनी में तिरंगा फहराया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की उत्पत्ति किससे
खोजी जा सकती है? तो ये कराची प्रस्ताव द्वारा, ये 1931 का है। इसके अध्यक्ष एस वल्लभ भाई पटेल थे। किसानों के लिए मौलिक अधिकारों की बात यहीं पर हुई थी और गांधी इरविन समझौता भी यहीं पर हुआ था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखिए, किस ऑपरेशन के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था? तो ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। ये ऑपरेशन सितंबर 1948 में हुआ था। ऑपरेशन विजय 1961 का है, जिसमें गोवा दमन दीव को भारत में मिलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 का है, जिसमें पंजाब को मिलाया गया था। ऑपरेशन विजयन 1999 का है, जिसमें कारगिल का युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किसकी अध्यक्षता में गठित संविधान समीक्षा आयोग के मौलिक कर्तव्यों में सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली कुछ पहलों की सिफारिश की? तो एम वेंकटचलैया ने। कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए कौन सा अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया? तो लोकायुक्त अधिनियम। ये 2013 में आया था। ये पारित हुआ था 16 जनवरी 2014 को। पहले लोकपाल कौन थे भारत के? तो पिनाकी चंद्र घोष थे। और वर्तमान लोकपाल अजय मणिक सब हैं और ये 70 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करने वाले भारत का पहला भाग कौन सा था? तो मणिपुर था। मणिपुर कब बना? तो जून 1948 में बना। इस मणिपुर के महाराजा कौन थे? बोध चंद्र सिंह थे। कौन सी नदी 8,60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है तथा 11 राज्यों में फैली है? तो गंगा बेसिन है। ये 10 राज्य और एक यूटी में फैली है। वृक्ष किस स्तर के अंतर्गत आते हैं? तो वृक्ष सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर होते हैं। विश्व की सबसे लंबी मूंग चट्टान, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या था? तो ये पथ विक्रेताओं को सशक्त बनाना था। और पीएम स्वनिधि योजना 1 जनवरी 2020 को आई थी। भारत सरकार ने वर्ष में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था 1952 में। ये दुनिया का पहला देश भारत बना था। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में चला था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013 का है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाई तो स्थितिक ऊर्जा पन बिजली संयंत्र से संबंधित है। रासायनिक ऊर्जा डीजल जनित्र और गतिज ऊर्जा पवन चक्की से संबंधित है। और विकिरण ऊर्जा जो है सौर तापी से संबंधित है। अब चलते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर। सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ओनोइरोलॉजी कहते हैं। और कैलोलॉजी सौंदर्य के अध्ययन को कहते हैं। सोरोलॉजी छिपकली के अध्ययन को कहते हैं। कैनियोलॉजी खोपड़ी के अध्ययन को कहते हैं। और ओडोंटोलॉजी जो है दांतों के अध्ययन को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट पूरे 25 तक के प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर लिया है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों का रिवीजन हुआ होगा अच्छी तरह से और आप लोगों को फ्री पीडीएफ भी मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को फ्री पीडीएफ भी मैंने दी है 1 से 25 तक की। कहाँ दी है? वो दी है आप लोगों को टेलीग्राम में, तो वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को गागर में सागर सीरीज का भी रिवीजन करना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं उसका भी आप लोगों का रिवीजन करवा दूंगा। आप लोगों को बस कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, तभी मैं आप लोगों को रिवीजन करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते